आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। भारत की बदनाम जमाना तंजीम RSS के सैकड़ों वर्कर्स आज हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में जमा होकर विजय संकल्प शिविर यात्रा का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर RSS चीफ मोहन भागवत भी उन्हें मुखातिब करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। अच्छे काम करना, लेकिन एक का भी श्रेय अपने खाते में नहीं लेना, सारा समाज को अर्पण करना, खूब कष्ट सहन करना, खूब परिश्रम करना और हंसते हंसते गीत गाना। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। उस अपने देश के विजय के लिए बात है। और वह विजय अपने देश के लिए आवश्यक है। हम सभी देशवासियों की इच्छा है, आकांक्षा है और संपूर्ण विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है। क्योंकि यह जो विजय हम चाह रहे हैं वह धर्म विजय है। 3 प्रकार का विजय बताया जाता है। विजय की इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं दुनिया में जिनको आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। स्वयं भी तरह तरह के दुखों में रहना और दुनिया को भी दुखी बनाना। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, दूसरे का भी मेरे पास आ जाए। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है आसुरी मनोवृत्ति का। मैं ही सही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा अहंकार धारण करके बोलना करना। नियम, नीति, अनुशासन, इसके बारे में अनास्था रखना, अनास्था उत्पन्न करना। जहां जाएंगे वहां विध्वंस करना, विध्वंस करवाना। ऐसे लोग दुनिया में दिखाई देते हैं। वो स्वयं भी कष्टों में रहते, दूसरों को भी कष्टों में ही डालते हैं। जहां वो विजय करते हैं उनकी विजय सर्वत्र विनाश का कारण बनती है। ऐसे लोगों की विजय को कहते असुर विजय। हमको नहीं ही चाहिए जिसके हृदय में रत्ती भर भी भलाई है, वो आदमी उनकी विजय कभी नहीं चाहेगा। दूसरे राजस प्रकृति के लोग होते हैं जो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं और काम भी कभी कभी अच्छे करते हैं, यदि उन कामों में उनका नाम होता हो, उनकी कीर्ति होती हो, उनकी प्रतिष्ठा होती हो। उनको मोह रहता है, उनको लोभ रहता है, उनको चाहिए। अगर संभव है तो दुनिया में उनका नाम सर्वत्र हो। अगर संभव है तो दुनिया की सारी संपत्ति उनके ही आधिपत्य में रहे। अगर संभव है दुनिया की सारी सत्ता उन्हीं के पास रहे। ऐसा चाहने वाले और ऐसा करने के लिए लोगों का उपयोग कर लेने वाले लोग होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को सदुपदेश भी करते हैं, लोगों से अच्छा काम भी करवाते हैं, या अपने स्वार्थ के साधन के लिए लोगों को आपस में लड़ाते भी हैं। उनके हृदय में भय उत्पन्न करके दूसरों के प्रति अपना स्वार्थ साधन करते हैं। उन लोगों का रूप कुछ होता है, लेकिन उन लोगों की वास्तविकता निपट स्वार्थी अंतःकरण की होती है। ऐसे राजस प्रकृति के लोगों के विजय को धन विजय कहते हैं।
उनकी विजय जहां जहां होती है वहां उनका धन बढ़ता है। उनका धन बढ़ने के बाद, उनका वैभव बढ़ने के बाद, उनका नाम होने के बाद, कीर्ति बढ़ने के बाद अगर दूसरों का भला होना है तो होता है, नहीं तो दूसरे दुख में पड़ जाते हैं, उनको उसकी परवाह नहीं रहती। ये दोनों विजय हमारे समाज की परंपरा में निषिद्ध है। हमारा तो पूर्वजों का, परंपराओं का, धर्म का आदेश है, धर्म विजय करो। धर्म विजय क्या होता है? धर्म विजय करने वाले लोग अपने लिए कुछ नहीं चाहते, स्वयं कष्ट सहन करके सबको सुखी रखने में वो विश्वास करते हैं। उनको अपने हित की चिंता नहीं रहती। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग वैभव नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। दुख तप्त प्राणियों के आरती को, दुख को मैं निवारण करूं, ये मेरी आकांक्षा है, उसके लिए मैं जी रहा हूं। धर्म विजय करना चाहने वाला ऐसा विचार करता है, संघ ऐसा विचार करता है, हिंदू समाज ऐसा विचार करता है, भारत देश ऐसा विचार करके विश्व में अपना जीवन जीता है। आज संपूर्ण विश्व में राजस और तामस शक्तियों के खेल चल रहे हैं। आज हमारे देश में भी वो खेल चल रहे हैं। उस पर सात्विक शक्तियों की विजय होनी चाहिए। सात्विक शक्तियां अपने लिए विजय नहीं कमाती, लोकहित के लिए कमाती। और उस विजय में होता क्या है? सब लोग जुड़ते हैं, बिखरे हुए लोग भी इकट्ठा होते हैं और सब लोगों की उन्नति होती है। सबको जोड़ने वाला, सबको बांध के रखने वाला, सबकी उन्नति एक साथ करने वाला, शरीर मन बुद्धि तथा आत्मा का सुख एक साथ देने वाला, व्यक्ति की, मानव समूह की, सृष्टि की, सबकी भलाई एक साथ करते हुए सबको परमेष्टि की ओर अग्रसर करने वाला, अर्थ और काम पुरुषार्थों को बहुत अच्छी तरह धर्म के अनुशासन में चलाकर मुक्ति की ओर सबको अग्रसर करने वाला धर्म, वो धर्म दुनिया में प्रादुर्भूत होता है, उसका संवर्धन होता है। उसके कारण सर्वत्र शांति, समाधान, सुख, सर्वत्र परस्पर व्यवहारों में प्रेम, संतुलन, सबका विकास, ऐसी बातें होती हैं। और सात्विक प्रवृत्ति को लोग जानते हैं कि ये विजय हमारे उदाहरण से होनी है, ये उपदेश से होती नहीं, ये दूसरों को पीटकर होती नहीं। अंधेरा भगाना है तो अंधेरों को लाठियों से पीट पीट कर अंधेरा नहीं भागता, एक दिया जलाना पड़ता है, अंधेरा अपने आप भागता है। इस विजय के साधक सात्विक लोग स्वयं को उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत करते और अपने प्रेम से सबको जोड़ने का प्रयास करते। विरोध तो उनका भी होता है, लांछन तो उन पर भी लगाए जाते हैं, बदनाम तो उनको भी किया जाता है, प्रताड़नाएं उनकी भी होती है, हत्याएं भी उनकी होती है और क्वचित अपने को बचाने के लिए उनको संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन उनके हृदय का प्रेम कभी कम नहीं होता। उनकी सबके प्रति सकारात्मकता, सबके प्रति स्वीकार की मनोवृत्ति, सबके प्रति आत्मीयता कभी भी विचलित नहीं होती और स्वयं को अच्छा बनाकर अपने करनी से दुनिया को अच्छा बनाने का सतत प्रयास वो कभी नहीं छोड़ते। जो ज्वाला मशाल की जलती है
उसको आप उल्टा कर दो तो भी ज्वाला ऊपर ही जाएगी। उस ज्वाला के अनुसार, उसके ही जैसा सात्विक शक्तियों के सद्वर्तन की गति हमेशा उन्नयन की ओर ही रहती है, परिस्थिति कोई भी रहे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।